નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષય ભણીશું, જેમાં આપણે પાઠ 5 ચિડિયાઘર કે શેર આપણે જોઈશું આજે. તો ચિડિયાઘર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જેમાં પશુ અને પક્ષીઓને જોવા માટે રાખેલા હોય છે, એ जगह આપણે चिड़ियाघर कहिए છીએ. इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है. તો મજાની વાત એ છે આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણને ચિત્રો આપેલા છે. તો જ્યારે પણ પાઠ વાંચીશું, આપણે પાઠ વાંચતી વખતે ચિત્રની જગ્યાએ આપણે એનું નામ બોલીશું, તો પાઠ વાંચવાની ખૂબ મજા આવશે આમાં આપણને. इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है. कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. એટલે ગીતા એના દાદાજીને સાથે પ્રાણી સંગ્રહાલય જોવા ગયા હતા. उसने देखा कि चित्र શેનું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સિંહનું. તો એને શું કહીશું આપણે હિન્દીમાં? શેર. उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए. सामने लोग. શેનું ચિત્ર દેખાય છે આપણે અહીંયા? વાંદરો. તો એને શું કહીશું હિન્દીમાં? બંદર. બંદર કો અહીંયા આપણે શેનું ચિત્ર જોવા મળ્યું છે? મગફળી, यानी कि मूंगफली. बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. गीता दादाजीએ શું કીધું કે જો ત્યાં બોર્ડ પર લખેલું છે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કોઈ પણ પ્રાણીઓને ખાવાનું દેવાનું મનાય છે. ગીતા બોલ ઉઠી, દાદાજી વહ દેખીએ કાલે મુંહ કા બંદર. એટલે કે દાદાજી જુઓ ત્યાં કાળા મોઢાવાળું બંદર વાંદરો છે. દાદાજી હસ પડે એવર બોલે, બીટિયા વહ. ચિત્ર શેનું આપેલું છે અહીંયા? વાંદરો જ છે, પણ એ લાલ મોઢાવાળું છે, કાળા મોઢાવાળું. તો લંગૂર કહેવાય એને. બીટિયા વહ લંગૂર હે. લંગૂર કા મુંહ કાલા હોતા હે. એક જગહ ખાલી જગ્યા એટલે કે શેનું ચિત્ર આપેલું છે? ગેંડા. तो एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सींग है था. साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला शેનું चित्र જોવા મળે છે આપણને અહીંયા? जिराफ. तो लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई. वहाँ શેનું चित्र દેખાય છે આપણે? રીંછ. એટલે કે હિન્દીમાં આપણે એને ભાલુ કહીશું. भालू दो पैर पर खड़ा था. एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बत्तख तैर रही थी. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है. दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह શેનું चित्र દેખાય છે આપણને? કાચબો. તો એને આપણે હિન્દીમાં કહીશું કछुआ. बिटिया यह कछुआ है. जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है. खोल એટલે કે કાચબાની ઉપરનો જે સખત ભાગ હોય ને, કડક ભાગ, એને શું કહેવાય? ખોળ. ખોળ इसका रक्षक है. એટલે કાચબાનું રક્ષણ કોણ કરે? એની જે પીઠ પર આ હોય ને ખોળ, એ. ગીતા દોડकर आगे गई. एक बड़े तालाब में खाली શેનું चित्र દેખાય છે આપણને? મગર. तालाब में मगर तैर रहे थे. जैसे ही मगरનું અહીંયા પણ મગરનું ચિત્ર છે, મગરનું મોઢું ખુલેલું દેખાઈ રહ્યું છે. तो जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया. कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था. उसमें बहुत सी શેનું चित्र દેખાય છે? ચકલી. तो चिड़िया थी. गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल. શેનું चित्र દેખાય છે આપણને અહીંયા? પોપટ. તો શું કહેવાય? તોતા. हरियल तोता. दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ. कातुआ કહેવાય એને હિન્દીમાં? कातुआ है. इसे कातुआ कहते हैं. गीता चाहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कौवा. कौवाનું ચિત્ર છે ને? पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोरનું चित्र છે, मोर भी देखा था. दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, शाहमृग, જેને ગુજરાતીમાં શાહમૃગ કહેવાય, हिंदी में शुतुरमुर्ग कहेवाय, होता है. वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. चिड़ियाघर में हाथी और
ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी શેનું ચિત્ર દેખાય છે અહીંયા? लकड़ी, लाठी, लाठी कोई तो चाले, टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे देखा है ना, चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो विद्यार्थी मित्रों, मजा पड़ी ने आ पाठ में आपने चित्रों साथे वाक्य वाँचवानुं मजा पड़ी जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे जोईए तो शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में चिड़ियाघर चिड़ियाघर कोने कहेवाय? मैं पहला तमने बात करी एवी रीतना कि वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा तो घिरा हुआ स्थान, खोल तो कछुए के ऊपर का सख्त भाग, लंगूर तो एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल तो हरे रंग वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠના શબ્દાર્થ નોટમાં લખીશું। હવે જોઈએ તો અભ્યાસમાં ઊંચી આવાજ में पढ़ी એટલે કે ખાલી વાંચવાનું જ છે। આ રક્ષક, રક્ષા, પક્ષી, પત્ર, નેત્ર, પુત્ર, આજ્ઞા, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા, શ્રમ, પરિશ્રમ, વિશ્રામ। पढ़ियो लिखे आमा पण एम ज छे। मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। એટલે આ ફકરો તમારે વાંચવાનો છે, પછી નીચે આપણે જવાબ આપવાના છે। तो छोटे बच्चे और वयस्क की पलके झपकने में क्या अंतर है? तो आम अपने जवाब है कि 1 मिनट में छोटे बच्चे 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार और बड़े लोग 1 से 10 तक अपनी पलकें झपकते हैं। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो खाना पचाने में। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमारे मानव शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ स्वाध्यायनी चर्चा नवा लेक्चर में करीशुं। तो आपणे फरीथी बीजा लेक्चर में મળીશું।